ये कहानी है एक ऐसी ट्रेन की जो दिखती नहीं लेकिन हर रोज रात 3 बजे गुजरती है। ये ट्रेन ना तो किसी स्टेशन पर रुकती है और ना ही इसकी कोई गंतव्य होती है, लेकिन इसके रास्ते में जो भी आता है वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम पास करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। निर्वाण एक साहसी और जिज्ञासु पत्रकार को एक ऐसे रेलवे ट्रैक के बारे में पता चलता है जो पिछले 50 सालों से बंद है, लेकिन हर रात वहां से एक रहस्यमयी ट्रेन गुजरने की बात कही जाती है। गांव वाले बताते हैं कि यह ट्रेन न तो किसी को दिखाई देती है और न ही इसका कोई नाम है। जो भी इसे महसूस करता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर लापता। निर्वाण ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रात के 2:45 निर्वाण पुराने और सुनसान रेलवे ट्रैक पर अकेला खड़ा है। आसमान में बादल घने हो चुके हैं और बिजली चमक रही है। ट्रैक पर घुटन भरी खामोशी छाई हुई है। अचानक एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। हवा में एक अनजानी सी गंध भर जाती है, जले हुए लोहे और सड़ी हुई मिट्टी की। निर्वाण के हाथ में मौजूद डिजिटल रिकॉर्डर अपने आप चालू हो जाता है और उसमें से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगती हैं। ट्रैक अचानक कांपने लगता है, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं दिखती। निर्वाण घबराता नहीं। वह अपने कैमरे से ट्रैक को रिकॉर्ड करता है। कैमरे की स्क्रीन में कुछ पल के लिए एक ट्रेन की परछाई दिखाई देती है, काली, धुंधली और डरावनी। जैसे ही ट्रेन पास आती है, हवा में अजीब सी ठंडक फैल जाती है। वह ट्रेन को देख नहीं सकता, लेकिन उसकी आवाजें साफ सुन सकता है, जैसे लोहे के पहिए जोर से चीख रहे हैं। निर्वाण को ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे ट्रैक की ओर खींच रही है। वह किसी तरह खुद को संभालता है और ट्रैक के किनारे बैठ जाता है। तभी उसे अपने चारों ओर लोगों की परछाइयां घूमती हुई दिखती हैं। ये लोग उसे घूर रहे हैं। उनकी आंखों में अजीब सी नफरत है। अचानक हवा में एक महिला की आवाज गूंजती है। तुम भी उन यात्रियों की तरह यहाँ खो जाओगे। ये ट्रेन सिर्फ उन्हें ले जाती है जो अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना भूल चुके हैं। निर्वाण चौंक जाता है। वह पूछता है, तुम कौन हो और यह ट्रेन क्या है? महिला जवाब देती है, मैं वही हूँ जो इस ट्रेन के हर यात्री को उसकी सजा दिलाती है, लेकिन तुमने जो करने की ठानी है वह तुम्हें मौत से भी ज्यादा बुरी सजा देगा। तभी निर्वाण की आंखों के सामने अचानक एक झटका लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वह ट्रेन के अंदर है। चारों ओर अंधेरा है। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर की सीटों पर अजीब आकृतियां बैठी हैं। उनके शरीर से धुआं निकल रहा है और उनकी आवाजें कर्कश हैं। निर्वाण को समझ में आता है कि यह ट्रेन किसी आत्मा या भूतों की नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो अपने किए हुए पापों की सजा भुगत रहे हैं। ट्रेन के अंदर न कोई रोशनी है, न कोई खिड़की। अंधेरे में सिर्फ धीमी धीमी कानफोड़ू आवाजें गूंज रही हैं, मानो यात्री दर्द और सजा में चीख रहे हों। वह डरते हुए एक सीट पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन सीट ठंडी बर्फ जैसी है। अचानक एक भयानक आवाज उसके पीछे से आती है, तुमने इस ट्रेन में कदम क्यों रखा? तुम यहाँ नहीं बच सकते। निर्वाण मुड़कर देखता है तो एक अधजली परछाई उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों से खून की धारा बह रही है और उसकी त्वचा जगह जगह से पिघली हुई है। वह औरत फिर बोलती है, यह ट्रेन उन पापियों की सवारी है जिन्होंने दूसरों की जिंदगी बर्बाद की। तुम्हें भी अपने पापों का हिसाब देना होगा। निर्वाण हिम्मत जुटाकर बोलता है, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं बस इस ट्रेन के रहस्य को सुलझाने आया हूं। औरत जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी ट्रेन की दीवारों से टकराकर गूंजने लगती है। वह कहती है, तुम सोचते हो कि पापी सिर्फ वही होते हैं जो जान लेते हैं, पर कभी सोचा है जिन सच्चाइयों को तुमने उजागर किया उन्होंने कितनी जिंदगियों को तबाह किया? तभी निर्वाण को अपने पिछले रिपोर्टिंग के दिनों की याद आती है, जब उसने एक भ्रष्ट नेता का भांडाफोड़ किया था और उस खबर के बाद नेता ने खुद को गोली मार ली थी। इस वक्त उसे लगता है ट्रेन अचानक रुक जाती है। निर्वाण देखता है कि दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, लेकिन बाहर अंधकार ही अंधकार है। वह सुनता है कि कोई यात्री ट्रेन से उतर रहा है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक एक खौफनाक दृश्य प्रकट होता है। एक पुराना और उजड़ा हुआ स्टेशन
वहां पर भूतों के साए इधर उधर घूम रहे हैं। हर साया किसी यात्री को खींचकर स्टेशन की ओर ले जाता है। निर्वाण की नजर सामने की सीट पर बैठी एक महिला पर पड़ती है। वह बाकी यात्रियों की तरह अधजली या डरावनी नहीं है, बल्कि साधारण दिखती है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खाली हैं, जैसे वह कुछ देख ही नहीं सकती। महिला निर्वाण से कहती है, तुम अभी इस ट्रेन से बच सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चाई स्वीकार करनी होगी। निर्वाण चौंक कर पूछता है, कौन सी सच्चाई? महिला जवाब देती है, तुम्हारी जिंदगी एक झूठ पर आधारित है। तुमने अपनी कहानी के पीछे कितने मासूमों को नुकसान पहुंचाया, यह तुम्हें याद भी नहीं। महिला के ये शब्द सुनते ही ट्रेन की दीवारें बदलने लगती हैं। निर्वाण देखता है कि दीवारों पर उसकी खुद की रिपोर्टिंग से जुड़े दृश्य उभर रहे हैं। वह देखता है कैसे उसकी एक रिपोर्ट से एक गरीब किसान ने आत्महत्या कर ली थी, कैसे उसकी किसी खबर ने एक औरत को बदनाम कर दिया था, कैसे उसने कुछ बड़े राज छुपाए थे ताकि उसका करियर बच सके। अब निर्वाण अच्छी तरह समझ जाता है कि यह ट्रेन सिर्फ आत्माओं की नहीं, बल्कि पापों की अदालत है। जो भी इसमें आता है उसे अपने किए गए कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। तभी ट्रेन अचानक फिर से चलने लगती है। महिला गायब हो चुकी होती है। अब केवल निर्वाण और ट्रेन का अंधेरा बचा है। एक आवाज ट्रेन के पूरे डिब्बे में गूंजती है, तुम्हारा अंतिम फैसला अगले स्टेशन पर होगा। क्या तुम तैयार हो? निर्वाण घबराकर पूछता है, अगला स्टेशन कौन सा है? आवाज जवाब देती है, जहां इंसाफ के बाद रिहाई होती है या हमेशा के लिए कैद। तभी कुछ ही दूर जाकर ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगती है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस बार ट्रेन का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दीवारें अब खून से सनी नहीं हैं, बल्कि सफेद रोशनी से जगमगा रही हैं। यात्रियों की डरावनी परछाइयां गायब हो चुकी हैं। ट्रेन के बाहर एक भव्य लेकिन अजीब स्टेशन दिखता है। यह स्टेशन किसी और ही दुनिया में लगता है। एक बड़ा बोर्ड चमकता है जिस पर कुछ लिखा है। निर्वाण ट्रेन से उतरता है और स्टेशन पर अकेला खड़ा हो जाता है। वहां कोई नहीं दिखता, लेकिन हर जगह से उसे महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है। तभी स्टेशन के बीचों बीच एक बड़ा दरवाजा उभर आता है जो खुद ही खुलता है। अंदर एक अंधेरी लेकिन विशाल जगह है। बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज है। मेज के पीछे 3 आकृतियां बैठी हैं जिनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे। उनकी आंखों से सफेद रोशनी निकल रही है। उनमें से एक गंभीर आवाज में बोलती है, निर्वाण, तुम्हारे कर्मों की अदालत में स्वागत है। यहां तुम्हारे हर कदम का हिसाब होगा। निर्वाण घबराते हुए कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो गलत हो। मैं एक पत्रकार हूं और सच दिखाने की कोशिश करता हूं। दूसरी आकृति हंसते हुए कहती है, सच? क्या तुम जानते हो तुम्हारे सच ने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं? आज तुम्हारे अपने सच का सामना होगा। अचानक कमरे के चारों ओर दीवारें बदलने लगती हैं। हर दीवार एक बड़े स्क्रीन की तरह हो जाती है जिसमें निर्वाण के जीवन के अलग अलग हिस्से चलने लगते हैं। निर्वाण की रिपोर्टिंग से जुड़ा एक दृश्य दिखता है जहां उसने एक गरीब किसान की आत्महत्या की खबर को सनसनी न्यूज बना दिया था। वह किसान कर्ज के कारण मर गया था और उसकी मौत को खबर बनाकर चैनल ने लाखों रुपए कमाए थे। आवाज गूंजती है, तुमने इस खबर के पीछे छिपे असली कारण को उजागर क्यों नहीं किया? किसान की मदद करने के बजाय तुमने उसकी मजबूरी को बेचा। निर्वाण की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। दूसरा दृश्य में एक औरत का चेहरा दिखता है जिसे निर्वाण ने अपनी एक रिपोर्ट में दोषी ठहराया था, लेकिन बाद में पता चला कि वह निर्दोष थी। उसकी बदनामी के कारण उसने अपनी जान ले ली। आवाज फिर गूंजती है, तुमने अपनी रिपोर्ट की जांच क्यों नहीं की? तुम्हारे झूठ ने एक मासूम की जान ले ली। निर्वाण कांपने लगता है। तीसरा दृश्य में निर्वाण को अपने एक पुराने साथी की याद दिलाई जाती है जिसे उसने प्रमोशन पाने के लिए धोखा दिया था। आवाज गूंजती है, तुमने अपनी सफलता के लिए दूसरों की पीठ में छुरा घोंपा। क्या यही तुम्हारा सच है? यह सब देखकर निर्वाण पूरी तरह टूट चुका है। वह घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे कर्म इतने गहरे घाव देंगे। मैं बस अपना काम कर रहा था। तीनों आकृतियां कुछ पल के लिए खामोश हो जाती हैं। फिर पहली आकृति बोलती है, माफी मांगना आसान है, लेकिन कर्मों का हिसाब चुकाना जरूरी है। तुम्हें 2 रास्ते दिए जाते हैं। पहला, पश्चाताप का रास्ता, या तो दूसरा, सजा का रास्ता। इन दोनों में से तुम्हें एक को चुनना होगा। पश्चाताप का रास्ता में तुम्हें वापस अपनी दुनिया में भेजा जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने हर गलत कर्म को ठीक करना होगा। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी होगी जिनकी जिंदगी तुमने बर्बाद की है, और अगर तुम असफल होते हो
तो तुम्हें हमेशा के लिए इस ट्रेन का हिस्सा बना दिया जाएगा। तुम हमेशा के लिए उन आत्माओं के बीच रहोगे जिन्हें तुमने कभी जाने अनजाने नुकसान पहुंचाया था। तभी निर्वाण रोते हुए कहता है, मैं अपने हर गुनाह का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे एक मौका दो। मैं उन सभी की मदद करूंगा जिन्हें मैंने चोट पहुंचाई है। उसके बाद अचानक निर्वाण को ऐसा लगता है जैसे कुछ अजीब सी हलचल हुआ, और जब वह अपनी आंखें खोला तो देखा वह एक सामान्य रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ है। ट्रेन गायब हो चुकी है और सुबह का उजाला फैल चुका है। उसके हाथ में एक पुराना कागज है जिस पर लिखा है, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, अब शुरू होती है सच्चाई की यात्रा। निर्वाण अब अपनी जिंदगी को सुधारने और दूसरों की मदद करने के मिशन पर निकल पड़ा है। लेकिन क्या वह अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगा या ट्रेन की चेतावनी फिर से सच होगी?